नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट राइट एंड लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो आज आप जानने वाले एक नया टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, उसका नाम है यूनिट। क्या नाम है? यूनिट। आप जानेंगे यूनिट। अब ये यूनिट क्या होता है? आप यूनिट का हिंदी जानते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इकाई बोलते हैं। और इकाई का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? यूनिट को हिंदी में इकाई कहते हैं। और ओके, ऐसा नाउन ओके विच इज यूज्ड, नाउन which is used to count or measure। ऐसा नाउन जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऐसा नाउन ऐसा नाउन जिसका इस्तेमाल करा जाता है काउंट करने के लिए या मेजर करने के लिए। आपने फ्रैक्शन पढ़ा है ना मैथ्स में? आपने मैथ्स में फ्रैक्शन पढ़ा है। फ्रैक्शन में क्या होता है? एक ऊपर पी बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर होता है। मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं, देख लो आज इंग्लिश में। फ्रैक्शन में पी अपॉन क्यू का फॉर्म होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं, है ना? ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डेनोमिनेटर बोलते हैं। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, आप इसे अंश बोलते हैं और इसे आप हर बोलते हैं, यही बोलते हैं। और इसी को आप कहते हैं, जो नीचे जो टोटल रहता है वो नीचे टोटल वाले यूज करते हैं, और जितना पार्ट रहता है वो हम लोग ऊपर नोट डाउन करते हैं। आई बात समझ में? यही करते हैं मैथ्स में, लेकिन इसका इंग्लिश में यूज करने वाले अभी, है ना? तो अब जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है यूनिट फ्रैक्शन। आ जाइए, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? यूनिट फ्रैक्शन का मतलब यही ना होता है जी कि आपका न्यूमरेटर छोटा होगा और डेनोमिनेटर बड़ा होगा। देख रहे हैं आप इधर, न्यूमरेटर क्या होता है? छोटा होता है। डेनोमिनेटर क्या होता है? बड़ा होता है। तो कोई भी एग्जांपल में लिखता हूं, जैसे यहाँ पे ये 1/3, ये यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं है? है। अगर मैं यूज करता हूँ 1/4, यूनिट फ्रैक्शन है या नहीं है? किस लिए है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर छोटा है और डेनोमिनेटर नीचे क्या है? बड़ा है। अब इस बात को समझिए। तो कभी भी यहाँ पे न्यूमरेटर जो होता है अगर 1 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? न्यूमरेटर 1 के बराबर होगा, तो आप कहोगे, मतलब ये वाला जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर 1 के बराबर है तो आप कहोगे ये सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल होगा। कौन सा फॉर्म में इस्तेमाल होगा? सिंगुलर फॉर्म में। आई बात समझ में? इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ये हमारा 1 है, तो यहाँ पे 1 यूज करेंगे। और ये क्या है? 3, तो इसको बोलेंगे थर्ड। आप कहेंगे 1/3। क्या कहेंगे? 1/3 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 1/3। अब यहाँ पे ये क्या है? 1, और ये 1/4 हो जाएगा। 1/4। तो समझ में आ गया? तो आपको ये समझ में आया, अगर न्यूमरेटर 1 है ना? न्यूमरेटर अगर 1 है या 1 से छोटा है तो वो हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। आई बात समझ में? मतलब 1/3 ऑफ समथिंग इज लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। 1/3 आर नहीं, 1/3 इज, है ना? तो 1/3 किसका? 1/3 किसी भी चीज का हो सकता है। 1/3 ऑफ दिस रोड इज कवर्ड विथ वाटर, है ना? तो आपने 1/3, आगे एग्जांपल लूंगा, पहले आप ये समझिए। 1/3 जो होता है वो अपने आप में क्या होता है? सिंगुलर होता है ना? क्यों सिंगुलर होगा? क्योंकि जब आपने इसमें 1 और 1/3 करा, 1/3 करा, तो 1 में 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा? 1 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.333 यही आएगा। मतलब इसका जो पोर्शन है ना, 0 या 1 होगा। क्या 1 से प्लस है? नहीं है 1 से प्लस, ये 1/3। 0 से लेकर 1 के बीच में है, तो 0 से लेकर 1 तक या 1 से नीचे ही रहेगा ना। तो आप इसे कहेंगे ये सिंगुलर फॉर्म होगा। इसके साथ कौन सा फॉर्म होगा? सिंगुलर फॉर्म। इस सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। तो आपको पता है कि सिंगुलर फॉर्म के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना? तो मुझे बताइए, ये बात आपको समझ में आ गई? 1/4 हमारा सिंगुलर है या प्लुरल है, कैसे पता किया? तो आपने पता किया कि नंबर जो है वो 1 होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, है ना? आई बात समझ में? 1 से छोटा होना चाहिए। ये न्यूमरेटर है, ये क्या है? तो यहाँ मैं डेनोमिनेटर डाल दूंगा, ये ज्यादा सही है। तो डेनोमिनेटर तो क्या बड़ा होगा, और यहाँ पे एन नंबर संख्या जो होगा 1 के बराबर होगा।
यहाँ पे क्या है, ए के बराबर है, ए के बराबर है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो बड़ा का सिंबल, 4 यहाँ पे बड़ा है, 1 यहाँ पे क्या है, n के बराबर है, न्यूमरेटर 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम हमेशा इसके साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे वो यूज करेंगे सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर मान लो अगर इसका वैल्यू 1.01 आ जाएगा तो अपने इसका अगर वैल्यू, अगर मैं इसका वैल्यू की बात करूं, अगर इसका जो वैल्यू 1 आएगा, 1.0 आएगा तो ये 1 के बराबर है, तो सिंगल इस्तेमाल करेंगे। अगर 1.01 जैसे आ गया तो ये एक से ज्यादा हो गया ना, तो ये हमारे प्लुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। 0.2 इस्तेमाल करूंगा तो ये एक से तो कम ही है, तो आप ये सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल कीजिएगा। ये भी आपको सिंगल फॉर्म में इस्तेमाल करना है ना, ये प्लुरल इस्तेमाल करना है। समझ में आया? तो डेसिमल के बाद 0.01 भी अगर ऐड हो जाएगा, 1 के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाएगा तो सिंगल फॉर्म में आ जाएगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब 1 से लेकर आप इन्फिनिटी तक चल जाओ तो भी आपका वो क्या होगा? प्लुरल होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। और ये पता कैसे चलेगा? ये पता तो डिवाइड करने से चलेगा, है ना? चलेगा ना पता? अगर मान लेते हैं, चलिए अगर मैं इसको बोलता हूँ सर ये 1/3, ये जो है ना, मैं इसको लिख रहा हूँ 1/3, क्या सही है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया ये सिंगल सब्जेक्ट हो जाएगा अगर इसका वैल्यू ये 1 या 1 से कम या, है ना, इतना आता है। प्लुरल 1 से ज्यादा या 1 से इन्फिनिटी तक हम लोग प्लुरल इस्तेमाल करते हैं। ये तो कम ही है, ये 1/3 नहीं होगा इसके अंदर। अगर आप कहोगे सर ये 1/4 कर दे इसको, 1/4, तो ये भी बोलना अपने आप में गलत हो जाएगा। ये आपका सही है और ये आपका सही है। कोई दिक्कत? समझ आया? चलिए अब हम जो बात करें, ये तो यह था यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि आपका न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। और यहाँ पे न्यूमरेटर भी 1 है, ये भी आपका यूनिट है। लेकिन अब हम जो बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। अब ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, राइट, ये क्या होता है? तो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 के बराबर है इसलिए यूनिट फ्रैक्शन हुआ। लेकिन प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। अब कितना बड़ा होता है कितना छोटा डजंट मैटर। एक के लिए मैंने स्पेशल बता दिया, न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो उसके लिए स्पेशल मैंने बता दिया, हमेशा सिंगुलर। लेकिन अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तब क्या होगा? तो कभी भी न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो हमेशा वो क्या होगा? प्लुरल होगा। और एक बात को हमेशा याद रखना, याद रहे इसमें एन जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक के लिए मैंने स्पेशल बता दिया यूनिट फ्रैक्शन। अगर जैसे 1 आएगा कहोगे सर 1 तो छोटा है ना, डेरिवेटिव बड़ा है। कुछ ज्यादा बोल दिया क्या मैं? न्यूमरेटर 1 से बड़ा होगा। न्यूमरेटर कितना होगा? 1 से बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर 1 के बराबर नहीं होगा। आई बात समझ में? अब 1 से बड़ा कैसे होगा? अब यहाँ देखिए, मान लेते मैंने एक तरह का एक चपाती, सॉरी पिज्जा, आप लोग का फेवरेट कौन सा, मैर्गरीटा या वनीला फ्लेवर, जो भी है, मैंने इसको 3 टुकड़ा में डिवाइड कर दिया। कितना टुकड़ा में डिवाइड किया? तो आप कहोगे सर यहाँ तो यहाँ पे टोटल टुकड़ा 1 2 3 है, तो यहाँ 3 नोट डाउन कर ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने इसमें ये कलर कर लिया, तो यहाँ तो 1 आ गया। सर एक ही कलर है 1/3, लेकिन ये 1 के बराबर है तो हम लोग यूनिट फ्रैक्शन में डालेंगे, इसका इस तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आया? लेकिन जब मैंने इसको 2 कलर किया तो मुझे बताइए बन गया 2/3। 2/3 है, इसका मतलब न्यूमरेटर जो है वो 1 से बड़ा है, इसीलिए आप इसे इस्तेमाल क्या करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओके सर 2/3। 2/3 आई बात समझ में? कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ना? अगर मान लेते एक बात और समझ लीजिए, अगर मान लीजिए इसको मैं 2 टुकड़ा में, सॉरी ऐसा कर रहा हूँ, 4 टुकड़ा में डिवाइड कर दे रहा हूँ, एक इधर कलर कर रहा हूँ और उसके बाद प्लस का साइन डाल रहा हूँ, और फिर मैं इसे 4 मतलब 4 टुकड़ा में डिवाइड कर रहा हूँ, तो कहोगे सर ये तो आपने 2 इस्तेमाल कर लिया, ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, और 1/4 को ऐड करो कितना होता है? मैथ्स वीक है क्या आप लोग? 2 होगा, श्योर पक्का? 1/2 होगा। हाँ तो सही बोला, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं था? कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। स्टॉप इट नाउ।
1/4, 1/4 ऐड करेंगे, तो आ जाएगा 2/4। कितना आएगा? 2/4 आएगा। तो 2/4 होगा तो इसे कैसे पढ़ेंगे? अगर आपने इसे कट कर दिया, 1/2 कर दिया, तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कट करने के लिए बोल रहा हूँ क्या? मैथ्स पढ़ा रहा हूँ मैं, नहीं ना। कट मत, मैथ्स में छोटा कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई सामान है, चार चीजें हैं, चार में से दो सामान निकाल रखा है, तो उसमें रेशियो क्यों ले रहे हैं आप? इसमें डिवाइड क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश है ना। अगर मान लो चार लोगों में से दो लोगों की बात हो रही है, तो 2/4 बोलेंगे। 2/4, तो आप कहेंगे 2/4, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? TW 2/4 बोलेंगे। 2/4 समझ में आया? कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? नहीं ना। कहीं भी दिक्कत होगा प्लीज हमें बताइएगा। अब इसमें कहीं भी डाउट वगैरह है यूनिट फ्रैक्शन में और प्रोपर फ्रैक्शन में? बोलिए, नहीं है ना। चलिए अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। अब क्या बात करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगला जो टॉपिक हमारे पास होने जा रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आज ना मैथ्स की तो सर वाट लगा दी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये आपको पहले से पता था। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो कहोगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर क्या होता है बोलिए? बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, यही होता है। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इसका मतलब मैंने एग्जांपल में अगर लिख लिया 4/3, ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है ना जिसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो नीचे डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जब कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका, आप इसे 4, है ना, 4/3, 4/3 बोलेंगे और एस लगा देंगे। इसका मतलब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो होगा उसको हम लोग कहते हैं प्लूरल। प्लूरल फॉर्म में आप यूज करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आप कहेंगे 4/3। अगर आप कहोगे सर इसको मैं तो कर रहा हूँ 4/3 कर दे रहा हूँ, तो 4/3 बोलना अपने आप में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं ना। समझ आया? तो आपको ये बोलना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7/5 ले लेता हूं मैं। तो कहोगे सर ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो आप इसको बोलोगे 7/5, 7/5 बोलेंगे और ये लिखना अपने आप में सही हो जाएगा। अब कोई दिक्कत? और कोई फ्रैक्शन होता है क्या? अब आएगा हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन, उसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, है ना। अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? अब सुनिएगा ध्यान से। यही 7/5 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मुझे मान लो ये 7/5 यूज करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2/5, है ना। 5 × 5 + 2 7, नीचे 5 का 5, है ना। तो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 1/2/5, 1/2/5 इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो हाँ, शाबाश, शाबाश। ये 1/2/5 आई बात समझ में? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इस वन को अलग बोल दीजिए, वन, एंड इसको क्या बोलेंगे 2/5 को? हाँ, 2, और फिफ्थ, फिफ्थ है। और यहाँ पे देखो एंड लगा, इस एंड के वजह से यहाँ पे एस लगेगा। आई बात समझ में? इसको अलग मत काउंट करना। आप कहोगे सर यहाँ पे 2/5 है अलग से, तो 2/5 तो आपने ये मुझे बताया, है ना। 2/3, 2/5 तो इसमें एस लगा रहे हो, इसलिए मैंने एस लगाया। अगर मैं यहाँ पे 7/1/7 भी करता हूँ ना, तो आप कहोगे सर ये तो हमारा 7 है, और इसके बाद एंड लगाएंगे, आइए 1/7, तो 1/7 तो यूनिट वाले में आ गया, है ना। तो आप कहेंगे 1/7, लेकिन 1/7 नहीं, आपको 1/7 नहीं बोलना है, आपको इसमें एस लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि एंड का यूज है ना। इस एंड के यूज की वजह से ये भी है और ये भी है, दोनों मिलाकर क्या हो गया? प्लुरल हो गया। ये है और 2/5 मिलाकर क्या हो गया? प्लुरल हो गया। तो इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है वो भी हमारा क्या होगा? प्लुरल सब्जेक्ट हो जाएगा। कोई बात, कोई इशू इसमें? चलिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा दिमाग लगाइए। 9 होल 1/7 और 10 होल 1/11, इन दोनों पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए।
दिमाग लगाया। आइए, मैं इसको बोलता हूं क्या कि 9 and 1/7। अब बताओ सही है गलत है? यस, इसमें आपको एस लगाना है। गुड। ये क्या है? 10 10 and 1/11। फंटास्टिक। 1/11 हो गया। शाबाश। अब इसे आप नोट डाउन कीजिए, है ना? आप इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद मैं इससे आगे एग्जाम्पल लेकर क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा। इस तरह आपने इतना मैथ्स पढ़ा दिया, है ना? तो ये यूज कैसे आएगा? यहां देखिए, चलिए, 1.5 दिन है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? 1.5 डे या 1.5 डेज। 1.5 डेज। 1.5 डे। 1 डे and 1/2। 1 डे and 1/2। क्या बोले? 1.5 दिन का इंग्लिश अभी आपने सीखा है। अगर थोड़ी सी दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या इस्तेमाल करेंगे। कौन सही है कौन गलत? थर्ड नंबर। देखो, 1 है, एंड है और हाफ है। तो देखो यहाँ पे हाफ कितना है? एक ही है ना। तो जहां पे हाफ के आगे ए नहीं लगाना है, हटा दो। आई बात समझ में? सॉरी, इसमें तो ए लगा हुआ है। जहां पे हाफ के आगे ए नहीं लगा हुआ तो क्या करेंगे? उसे हटा देंगे। तो 1.5 डेज। सुनो ध्यान से, एक एंड ए हाफ और हाफ, और इसमें क्या लगाएंगे? प्लूरल बनाएंगे। याद है कुछ? इसको याद है कुछ? मिक्स फ्रैक्शन में मैंने क्या बोला था? प्लूरल होता है, तो प्लूरल लगाने के लास्ट में एस लगाया। कोई दिक्कत नहीं। तो 1.5 डेज, तो एक हो गया, एंड हो गया, और ए हाफ, एक हाफ हाफ हो गया। दोनों मिलाकर डेज हो गया। दोनों मिलाकर क्या हो गया? डेज हो गया। आई बात समझ में? 1 हो गया, एंड अ हाफ हो गया, और यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ, तो ये अपने आप में क्या है? गलत है। 1 डे हो गया, एंड अ हाफ हो गया। सेम क्वेश्चन है क्या? हाँ, 1 डे एंड अ हाफ है यहाँ पे। यहाँ देखो, 1 डे पहले नोट डाउन कर दिया है, एक दिन पहले, और एक दिन का हाफ इस्तेमाल कर लिया। 1 डे एंड हाफ, हाफ के साथ कभी एस नहीं लगता है। तो एक दिन एंड अ हाफ, ये अपने आप में क्या है? सही। तो कभी भी आपको इस तरह से रहेगा, तो स्टार्टिंग का 1 डे, स्टार्टिंग में डे डाल देगा, एंड करके ए हाफ बोल देगा, तो वो अपने आप में करेक्ट है। इसमें एस या एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन इसके अनुसार चेकआउट करें तो 1 बोलेगा, उसके बाद डे नहीं बोला है, 1 बोला है, उसके बाद कोई नंबर एंड और अ हाफ इस्तेमाल किया है, और इसका सीक्वेंस आपने जाना है, आने वाला में ऐसा आप इस्तेमाल कर लेंगे। अभी आपने यही पढ़ा। आई बात समझ में? 1.5 डेज कर लिए हम लोग। 1 डे एक दिन, एंड हाफ, क्या हाफ डे, डे मत डाला यहाँ पे। 1 डे एंड हाफ, ये स्टेटमेंट सही होगा, बाकी सब स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन जो सामने आने वाला है उसमें इस तरह से आएगा। चलिए यहाँ देखिए, अगर मैं यूज करूं थ्री टेंस। थ्री टेंस का मतलब 3 into 10, और हमारा वैल्यू कितना होता है? 30 होता है। अगर मैं इस्तेमाल कर लूं 3/10, 3/10 इस्तेमाल कर लूं, तो मतलब 3 रहता है ऊपर और 10th अभी अपने नीचे डन करा है ना? कि 3/10 लिखना सही है? क्या गलती है इसमें?
3/10 को हम लोग क्या लिखते हैं? हाँ, टेंस लिखते हैं, इसमें एस लगाते हैं। अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले 3/10। अभी 3/10 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है जानते हैं ना? 0.3 होता है। आई बात समझ में? ओके, बचपन में जो आप पढ़े हो जो भी है, जैसे 1 1 पढ़ा है आपने, सॉरी 2 1 2 आपने पढ़ा, 3 2 6 आपने पढ़ा, है ना? यही पढ़े हो, 3 2 6 होता है, 4 9 36 होता है। अभी जा क्या होता है इस बात को समझिए। बोलते ना 3 2 6, 3 2s आर 6, 4 9s आर 36। आई बात समझ में? तो आप इसे कहेंगे 4 9s आर, ये अब समझ में आया? तो आप कहोगे सर 3 3 2s आर 6, 4 9s आर 36। समझ में आया? 9s 2s 1s, तो ये जो होता है मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 10s आर 30। याद आया? तो 3 10s आर बोलेंगे, लेकिन जो का साउंड यहां होता है और बाद में आर बोला जाता है ना, तो लोग 3 10 बोल देते, टेंजा। 3 10 3 10 आर 30। 4 8 आर 4 8 आर 4 8 आर 32, राइट। 9 4 आर 36। तो समझ में आया? 9 4 आर 4s, 3 6 आर 6 आर, तो 6 बन जाता है 6। आई बात समझ में? तो आप लोग वो बनाते हैं 2 7 2 आर 14, है ना? अब समझ में आया? तो आप इतना नोट डाउन प्लीज कीजिए, हम आगे बताएंगे। यहाँ पे हाफ जो होता है एक ही होता है, इसीलिए आप हमेशा हाफ के पहले ए का इस्तेमाल आपको करना होगा। ए का इस्तेमाल करना है, ये करेक्ट है, हमेशा याद रखना। जब सिंगल हाफ रहेगा ना, तो अ हाफ इस्तेमाल करना है। ये आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। कभी भी हाफ रहेगा तो ए हाफ लगाना है। लो, बनाइए जी इसका। 2.5 साल को हम लोग क्या बोलेंगे? 2 and a half। रुक जाइए, 2.5 years लिखा हुआ सही है गलत है ये बता दो। लास्ट क्वेश्चन। 2.5 मतलब 2.5 साल को इंग्लिश में 2.5 year सही बोल सकते हैं? पहले 2 लगा दो, 2 के बाद ईयर यही डाल दो, 2 year। नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा 2.5 को 2.5 और एस ना फुल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। और हाँ राइट, और इसका एक और रूप मैंने बताया, 2 लिख दो पहले और साल वाला लिख दो यहाँ पे ईयर, 2 year, और एंड अ हाफ लगा दो, इसमें एस मत लगाना। तो आप मुझे बताइए कुछ, अब ये सही लिखा हुआ है, 2 साल को मैं एस नहीं लगाएंगे यहाँ पे ईयर्स में, लगाएंगे ना 2 years and a half, ये इस्तेमाल करें। शाबाश, बताइए क्वेश्चन को। द ओल्ड मैन, सही करना है इसको, वेटेड फॉर हिज सन। क्या? हाँ, क्वेश्चन पहले बनाना है या आप लिखिए, लिखते रहिए मेरे साथ में।
लिखो, लिखिए, क्वेश्चन है, इसको सही भी करना है ना। अभी तक आपने पीछे जो भी पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है, मिक्स क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप, है ना। क्या हुआ, नोट डाउन करो, चलो पहले नोट डाउन कर लो, फिर टाइम लगाएंगे आप ना, कोई बात नहीं। यही है, यही क्वेश्चन है, आराम से इसी में करेक्शन करना है, आप सिविल वाइज लिखते जाइए, ठीक है। नोट डाउन कर लो। हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ। अच्छा, कितना हो गया, एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। क्या हो रहा है जी। एग्जाम्पल भी ढूंढने पड़ते तुम्हारे लिए, वर्ड फॉर वर्ड्स। चलिए मैं एक्सप्लेन करूँ, आप कर दें। आई, तो अब जो आप जानने जा रहे हैं इसका नाम है वर्बैटिज्म, वर्बेटिज्म, राइट। तो आप इसे वर्बेटिज्म बोलने से बढ़िया हुआ ना, वर्बेटिम, वर्बेटिम बोलेंगे। अब ये वर्बेटिम क्या होता है, वर्बेटिम को बोलते हैं शब्द व शब्द, क्या बोलते हैं, शब्द व शब्द। इंग्लिश में लिखा रहता है ना, बहुत सारे हिंदी में लिखा रहता है, एक के बाद में किताब के बाद किताब खोले जा रहे हैं, पेज के बाद पेज पढ़े जा रहे हैं, है ना, पेज के पेज पढ़े जा रहे हैं, है ना। बोलते हैं ना, दरवाजे पे दरवाजे लॉक किए जा रहे हैं, है ना, दरवाजे पे दरवाजे बोलते हैं ना, आप लोग इस तरह से बोलते कि नहीं बोलते, हम लोग कहते हैं, कमेंट प्लीज। वेरी गुड मॉर्निंग। तो वर्बेटिंग का मतलब शब्द व शब्द, शब्द रहेगा, उसके बाद समथिंग, फिर वो शब्द सेम का सेम रिपीट रहेगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बुक्स आफ्टर बुक्स, बुक, बुक के बाद बुक खरीदे जा रहे हैं, है ना, पेज के बाद पेज पढ़े जा रहे हैं, बोलते हैं ना हम लोग, इसको वर्बैटिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्बैटिम। इस वर्बैटिम में, इसमें टू का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी याद रखिएगा, टू का हम लोग यूज कभी नहीं करते हैं, टू का यूज हम लोग कभी नहीं करते हैं। किसका यूज करते हैं बताएंगे, पहले इस बात को समझ। जब भी वर्बैटिम होगा हमारे पास, तो यहाँ पे आपको मिला रहेगा वर्ड, अभी मैंने कहा वर्बैटिम के अंदर रहेगा आपको वर्ड, तो ये वर्ड आपका होगा सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर, सिंगुलर होगा ये। उसके बाद यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन रहेगा, वह में डाल दिया प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद सेम वर्ड रहेगा, और ये भी हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है। क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में। तो एक चीज, एक सिंगुलर और एक सिंगुलर मिलकर क्या बनता है, प्लूरल बन जाएगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएगा। तो याद रखिएगा, ये हमेशा पीएल, ये प्लूरल बन जाएगा। हमेशा याद रखना है कि वर्ड प्रीपोजिशन वर्ड रहेगा, तो उसे आप प्लूरल काउंट करेंगे, है ना। क्या काउंट करेंगे, प्लूरल काउंट करेंगे। अरे यार, सिंगुलर काउंट करेंगे। आई बात समझ, यहाँ पे एंड है क्या, मैंने प्रीपोजिशन डाला है, मैंने क्या डाला है,
प्रीपोजिशन एंड यहाँ रहता है, जुड़ जाता है एक और सिंगुलर जुड़कर एक से ज्यादा हो जाएगा तो हम प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे प्रीपोजिशन इस्तेमाल करा तो प्रीपोजिशन जो होता है वो अमाउंट को थोड़ी ना बढ़ाता है। आई बात समझ में? अमाउंट को नहीं बढ़ाता है। सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन, और सिंगुलर ये रहेगा और इसका वैल्यू भी क्या डालेंगे, सिंगुलर डालेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब इस बात को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को आगे डन करते हैं। दी ओल्ड मैन आपका सिंगुलर नाउन है, एक आपका सब्जेक्टिव के सब्जेक्ट है ये, है ना, ये नाउन है हमारा, और ये सिंगल है तो वेटेड इस्तेमाल किया, इसके अनुसार सही है, सब्जेक्ट प्लस वेट है ना। वो अपने बेटे के लिए वेट करा, किसके लिए वेट किया, बेटे के लिए वेट किया, फॉर 1.5 month लिखा हुआ सही है, 1.5 महीने के लिए। बताओ 1.5 महीने का इंग्लिश क्या होता है, 1.5 months लगा लेंगे। यही ना जाना आपने, 1.5 का इंग्लिश क्या होता है, 1.5, ये होता है 1.5, हाफ से इस्तेमाल कर दे तो 1.5 months। कोई दिक्कत इसमें? अगर आप इसी मंथ को पहले लगाते 1.5 months बोल सकते थे, इसी को दोबारा हम लोग लिख सकते हैं 1.5 months। अभी थोड़ी देर पहले इसी चीज के बारे में जाना। अगर मंथ को बाद में करना है तो 1.5 बोल करके मंथ में क्या लगाएंगे, एस लगा लेंगे। सही हो गया, इजी। चलिए अब यहां देखिए, दी एप्पल्स ये हमारा प्लूरल नाउन की तरह काम कर रहा है। शिमला, अब मुझे बताओ शिमला, द एप्पल्स ऑफ शिमला इज और आर डिलीशियस, ये हमारा डूअर है। डूअर जानते हो, जो सेंटेंस में मेन काम कर रहा है। अब मुझे बताइए शिमला का जो सेब होता है वो डिलीशियस है या शिमला डिलीशियस है? सेब डिलीशियस है, तो सेब यहाँ पे एप्पल से, तो इसके जरिए आप यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे और एज का यूज नहीं करेंगे। द एप्पल्स ऑफ शिमला आर डिलीशियस। अब आएंगे द बुक्स, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, और इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्टिव केस रहा है ना, ऑब्जेक्टिव केस, और ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। और कोई भी स्टेटमेंट बनता है किसके अनुसार, सब्जेक्टिव केस में, है ना। तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे द बुक्स है, एक से ज्यादा, ये प्लूरल है, क्या ये पीएल प्लूरल है, तो आप इसके अनुसार इस्तेमाल करेंगे क्या, आर इस्तेमाल करेंगे, और ये इज नहीं होगा। तो कहेंगे द बुक्स ऑन दिस टेबल, इस टेबल पर जो किताबें हैं जो प्रेमचंद द्वारा है वो एजुकेशनल है। वो क्या है, एजुकेशनल है। आई बात समझ में? आई प्लीज बैठ जाओ, सिट डाउन। लाइट आया था क्या? ऑल क्लियर? यहां पे कोई डाउट आप है बच्चे, बताओ नहीं? अब देखो द पोएट्री, पोएट्री मतलब काव्य खंड, ये हमारा तो यूसी है, अनकाउंटेबल नाउन है ना जी, है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर। याद है या भूल गए? यस, ओके, कैन। द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर इज वेरी नाइस। नेक्स्ट पेजेस, तो यहाँ पे एस रॉन्ग हो जाएगा, मैंने कहा इसे सिंगुलर बनाने के लिए, है ना, ये सिंगुलर फॉर्म में डालना है। ये हमारा प्रीपोजिशन है, और फिर हमारे ये सेम आ गया, तो ये वर्बेटिम है, ये क्या है, वर्बेटिम। आई बात समझ में? तो ये सिंगुलर, और यहाँ पे भी सिंगुलर इस्तेमाल करना होगा। पेज आफ्टर पेज इज, आर हट जाएगा, आर रेड इज रेड, राइट। बुक्स आफ्टर बुक्स नहीं, ये बुक आफ्टर बुक, है ना। इसकी चलिए, है ना, इसके चलते आप इज का इस्तेमाल करेंगे, वर्बेटिम है। यहाँ पे वर्ड सिंगुलर अपने आप में सही है, उसके बाद वर्ड सी रॉन्ग है, अब इन दोनों के बदले इसका इस्तेमाल करेंगे, ये अपने आप में क्या है, करेक्ट है। डोर्स आफ्टर डोर्स, तो ये ऐसे यहां से हटा दो, डोर आफ्टर डोर इज लगाएंगे, इज नॉट दैट, जो मैंने वर्बेटिम में पढ़ाया आपको। ये बात समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? जो भी डाउट है अभी चलिए फटाक से पूछे, है ना। चलो हो गया। चलिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसका नाम है प्रीपोजिशन। और वर्बेटिज्म जो होता है, जैसे यहाँ पे प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ, प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ, टू को छोड़कर ढेर सारे प्रीपोजिशन है जो आप इस्तेमाल करोगे तो वर्बेटिम बनाओगे। आप वर्बेटिम बनाओगे ना तो उसके बाद हमेशा आपको इसी तरह से सिंगुलर फॉर्म इस्तेमाल करना है। आइए देखिए, प्रीपोजिशन की बात करें तो हमारे पास प्रीपोजिशन में ढेर सारा चीजें आ जाएंगे। क्या आएगा प्रीपोजिशन में, कमेंट प्लीज, आई नोट डाउन कीजिए, लिखो ऑन, इन, एट, विदाउट, है ना। ऑन हो गया,
इन हो गया, एट हो जाएगा, आउट विथ विदाउट, टुवर्ड्स हो जाएगा, और चलिए और क्या हो जाएगा, ऑन, इन, एट, आउट, विदाउट, विथ, टुवर्ड्स, बिफोर, आफ्टर, बिहाइंड। इट इज डाल, ये सारे जो हमारे पास प्रीपोजिशंस, इस बात को याद रखना, वर्बेटी में कभी टू मत लिखना, अगर ये लिखा तो हटा देना, बुक टू बुक नहीं होगा, बुक्स आफ्टर बुक मिलेगा आपको, बुक आफ्टर बुक, नोट दिस। कहाँ पे, हाँ कॉमा डाल दिया, अलग अलग है सारे प्रीपोजिशन का, मैं कुछ एग्जांपल लिखा दिया हूँ। अभी जो इसके बाद जो पढ़ाने वाला है उसमें प्रीपोजिशन का यूज है, तो मैं यही बता दिया, कॉमा डाल दो सब में, ये ऑन, विदाउट, इन, विद, एट, टुवर्ड्स, आउट, बिफोर, आफ्टर एटसेट्रा, ये सारे प्रीपोजिशंस हैं। तुम्हें कुछ और लग रहा है क्या प्रीपोजिशन के अलावा, वर्ब लग रहा है क्या? अब जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब ये क्या होता है एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी? तो देखो प्रॉक्सिमिटी जो होता है ना, इसका मतलब होता है नियरनेस। क्या होता है इसका? नियरनेस मतलब नजदीक होता है। तो अक्सर सेंटेंस रहता है ना, उसके नजदीक के वजह से, नजदीकी की वजह से हम लोग उसमें रॉन्ग कर देते हैं, है ना। जैसे आपके पास कोई नाउन वन दिया रहेगा, उसके बाद कोई प्रीपोजिशन रहेगा और नाउन टू रहेगा आपका, ठीक है, आई बात समझ में, ये आपके पास रहेगा, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं या मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसके अनुसार इस्तेमाल करेंगे? इस N1 के अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि N1 हमारा सब्जेक्टिव केस होता है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट को देख करके हम लोग ये इस्तेमाल नहीं करें, हमें क्या करना, सब्जेक्टिव केस को, मतलब जो डूअर है उसको देखकर हमें क्या करना, इसमें यूज करना, कोई दिक्कत? अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, द बॉयज, बस हो गया लास्ट एग्जांपल, द बॉयज इन दिस क्लास आर इंटेलिजेंट। चलिए ये बनाओ और उसके बाद छुट्टी कर देता हूं। क्या होगा इसका आंसर, समझो पहले। द बॉयज हमारा क्या है, फुल काउंटेबल नाउन है एज अ सब्जेक्टिव केस में, मतलब ये हमारा डूअर भी है, ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद ठीक है हमारा ओसी ऑब्जेक्टिव केस, तो हम लोग ऑब्जेक्टिव के केस के अनुसार लगाएंगे, इज या आर, नहीं ना, आप इसके अनुसार इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ये पीसीएन है तो आर लगाएंगे, इज हटा देंगे, तो हमेशा याद रखना N1 की बेसिस पे आप इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे। चलिए याद रहेगा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस इसके अनुसार लगाएंगे, गुड। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद कल।